हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो रंग की बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन पैटर्न लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन पैटर्न आप बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ स्वेटर में भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये डिज़ाइन पैटर्न दो रंग में डली हुई है। आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं, थोड़ा ऊपर दूसरे कलर से, फिर उसके ऊपर दूसरे कलर से बेस चेंज कर करके भी डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत ही ईजिली बनने वाली डिज़ाइन पैटर्न है। 16-16 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन पैटर्न डली है और 15 रोज़ में आपकी ये डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये डिज़ाइन पैटर्न डालना बताने वाली हूँ कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डलता है। तो इस डिज़ाइन पैटर्न को सीखने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, तभी आप ये डिज़ाइन पैटर्न डाल सकते हैं। एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा, वरना आपका जो रोज़ का सीक्वेंस है वो आपका छूट जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम ये जो मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है, ये बॉर्डर बना लेंगे और यहाँ पे 35 फंदों पे मैं आपको ये डिज़ाइन पैटर्न बना के बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन पैटर्न डालना। तो देखिए, इस डिज़ाइन पैटर्न को डालने के लिए यहाँ पे मैंने 16-16 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। तो 2 पैच डालूंगी मैं इस डिज़ाइन पैटर्न के। तो यहाँ पे मैंने 32 फंदे लिए हैं, प्लस एक फ़ंदा डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए लिया है और एक फ़ंदा यहाँ पे एज अ स्टिच दोनों तरफ लिया है। यानी टोटल मिला के 35 फंदों पे मैं आपको ये डिज़ाइन पैटर्न डाल के बता रही हूँ। जब भी आप ये डिज़ाइन पैटर्न डालें तो 16-16 के मल्टीपल में फ़ंदे लेने हैं और एक फ़ंदा डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए साइड में लेना है। बाकी आप किनारे पे कितने भी फंदे ले सकते हैं। तो देखिए, ये डिज़ाइन पैटर्न जो है ये 15 रोज़ की है, यानी 15 रो में डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट होती है। तो आइए हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एज अ स्टिच आप चाहें तो इसको स्लिप कर लीजिए। मैं एज अ स्टिच जो एक फ़ंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया है ये ऐसे ही उतार लेती हूँ। फिर नेक्स्ट फ़ंदा हमें सीधा बिनना है। ये देखिए, एक फ़ंदा हमने ब्लू कलर से सीधा बिना। फिर अब हम यहाँ पे दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए क्रीम कलर की ऊन ली है, या ऑफ वाइट बोल लीजिए इसको। तो यहाँ पे मैं 2 फंदे ये देखिए सफ़ेद से बिने। ध्यान से देखिएगा, जो सीक्वेंस है वही आगे रिपीट होगा। तो मैंने एक फ़ंदा ये तो एज अ स्टिच लिया था, एक फ़ंदा मैंने ब्लू कलर से लिया, फिर 2 फंदे मैंने वाइट लिए, यानी क्रीम कलर कहें चाहे वाइट कहें, मैं वाइट ही बोलूँगी। वाइट लेने के बाद फिर हमें 5 फंदे ब्लू लेने हैं। आप यहाँ पे इसको गांठ भी लगा सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 फंदे ब्लू लेने के बाद एक फ़ंदा हम वाइट बनाएंगे। एक फ़ंदा वाइट बनाया, फिर हमें 5 ब्लू बनाने हैं। 1 2 3 4 5 ब्लू बनाने के बाद फिर हम 2 फंदे वाइट बनाएंगे। 1 2। तो ये 16 फंदों की हमारी डिज़ाइन पैटर्न है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फ़ंदा छोड़ के ये मैंने 16 फंदे की डिज़ाइन पैटर्न का सीक्वेंस डाला है। अब यही सीक्वेंस हमें आगे रिपीट करना है, यानी एक फ़ंदा ब्लू, फिर 2 फंदे ये वाइट, फिर 5 फंदे ब्लू, फिर एक फ़ंदा वाइट, फिर से 5 फंदे ब्लू, फिर हमारे 2 फंदे वाइट। फिर 2 फंदे वाइट बिनने के बाद जो मैंने एक्स्ट्रा फ़ंदा लिया था एक, वो हम यहाँ पे ब्लू कलर का बिन लेंगे और लास्ट का फ़ंदा हमें ब्लू ही बिनना है। तो देखिए, दोनों तरफ मेरे ब्लू आए हैं, इसलिए मैंने 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, 35 लिए हैं। तो एक फ़ंदा यहाँ पे डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए लिया और दोनों तरफ एक एक फ़ंदा एज अ स्टिच ले लिया। तो यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट रो कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं हम डिज़ाइन पैटर्न के सेकेंड रो में। तो देखिए, अब हमें सेकंड रो में क्या करना है, पहला फ़ंदा हम स्लिप करेंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे। ये देखिए 2 वाइट बनाए। अब हमें 5 फंदे ब्लू कलर से बनाने हैं। 3 4 5। अब ये 5 फंदे ब्लू बनाने के बाद अब 3 फंदे हम वाइट से बनाएंगे। तो एक फ़ंदा जो था ये हमारा 3 वाइट में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए 3 वाइट फंदे बना दिए। फिर हम फिर से 5 फंदे बनाएंगे ब्लू कलर से। 2 3 4 5।
5 ब्लू बनाने के बाद फिर से हम 3 वाइट बनाएंगे। देखिए 5 आपके ब्लू हैं, 3 वाइट हैं, 5 ब्लू हैं, 3 वाइट हैं। तो ऐसे ही आपकी सीक्वेंस रिपीट होते होते ये रो भी कंप्लीट करनी है आपको। तीन वाइट, 5 ब्लू और लास्ट के जो 2 फंदे हैं ये हमारे वाइट ही रहेंगे। और एज अ स्टिच हमने ये ब्लू ले लिया क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 थे। अगर हमें ये सीक्वेंस आगे रिपीट करना होता तो यहाँ पे हम 3 वाइट लेते। तो ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हुई। अब हम थर्ड रो में आ जाते हैं। थर्ड रो में क्या करना है, देखिए पहला फंदा स्लिप किया और यहाँ पे हमने 1 वाइट बना लिया। देखिए 1 वाइट बनाना है अब, और फिर हम 5 फंदे ब्लू से बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे ब्लू बनाने के बाद हम 5 फंदे वाइट बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 ब्लू 5 वाइट। फिर देखिए आगे क्या करना है, 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे हमारे ब्लू हो गए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सीक्वेंस 16 फंदों का था जो हुआ हमारा बना। अब हमें यही सीक्वेंस आगे रिपीट करना है, यानी 1 वाइट 5 ब्लू 5 वाइट 5 ब्लू। फिर से हम अगर आगे डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे तो 1 वाइट 5 ब्लू 5 वाइट 5 ब्लू। तो यही सीक्वेंस रिपीट करना है। देखिए फिर से करती हूँ मैं, 1 वाइट 5 ब्लू 5 वाइट, फिर से 5 ब्लू, फिर 1 वाइट और लास्ट का फंदा ऐसे ही बिन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम फोर्थ रो में आते हैं। फोर्थ रो में देखिए क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी फंदे हमें ब्लू बनने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए 6 फंदे ब्लू बिन लिए हमने। ये जो वाइट फंदा था ये ब्लू बिना है यहाँ पे। अब इन 5 फंदों पे ही हम डिज़ाइन डालेंगे। तो किस तरीके से डालनी है, देखिए यहाँ पे 2 वाइट बनाएंगे। 2 वाइट बनाए, 1 ब्लू बनाया और 2 वाइट बनाए। फिर हमें 1 2 3 4 5 फंदे हमने ब्लू बिन लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न है आगे रिपीट होगा। यानी देखिए यहाँ पे मैंने 6 ब्लू बनाए, इस वाले फंदे को छोड़ के 6 ब्लू बनाए, फिर 2 वाइट 1 ब्लू 2 वाइट फिर 5 ब्लू। तो हमें फिर से यही सीक्वेंस रिपीट करना है। आप चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे गिन लीजिए। यहाँ पे 11 फंदे ब्लू कलर के आएंगे। लेकिन अगर यही सीक्वेंस आपको जैसा समझ में आए, अगर यही सीक्वेंस आपको रिपीट करना है तो ऐसा समझ लीजिए। तो देखिए 6 फंदे हमें ब्लू और बिनने हैं। 1 2 और जो ये वाइट कलर की ऊन है इसको ऐसे राउंड भी करते रहेंगे, वरना यहाँ से जब हम ऊन यहाँ लाएंगे तो हमारी ऊन यहाँ पे झोल जैसी आ जाएगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे ऐसे करके इसको मोड़ते भी रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे 6 ब्लू फंदे हो गए। टोटल मिला के यहाँ पे हमारे 11 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फंदे हमारे यहाँ पे वाइट कलर के, ये ब्लू कलर के आ गए, सॉरी। इसके बाद हम फिर से 2 वाइट बनाएंगे। 2 वाइट फंदे बिने, फिर 1 ब्लू फंदा बिना, फिर 2 वाइट फंदे बिने, ब्लू बिने हैं। तो आगे के सारे फंदे हम ब्लू कलर से बिन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए अब फिफ्थ रो में क्या करना है, फिफ्थ रो में हमें यही सीक्वेंस रिपीट करना है। जैसे हमारे फंदे दिख रहे हैं जिस कलर के, उसी कलर से बनाना है। ये देखिए जो वाइट दिख रहा है वो वाइट ही बिनना है, जो ब्लू दिख रहा है वो ब्लू ही बिनना है। तो शुरू के हमारे जो फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7,
ये 7 फंदे ब्लू बिने, फिर 2 फंदे हमने वाइट बिने, फिर 1 फंदा ब्लू बिना, फिर 2 फंदे वाइट, फिर हमारे 11 फंदे ब्लू कलर के बिने जाएंगे। और साथ ही साथ इस ऊन को हम ऐसे फोल्ड भी करते रहेंगे ताकि हमारी जो ऊन है इधर से उधर ले जाने में झोल जैसी ना आए डिज़ाइन में। ये देखिए इस तरीके से ऐसे बिनना है। तो ये 11 फंदे मैं ब्लू बिन लेती हूँ। उसके बाद फिर से ये 2 फंदे वाइट, फिर 1 फंदा ब्लू, फिर 2 फंदे वाइट, फिर बाकी के फंदे ब्लू। और इसको ऊन को भी हम इस तरीके से यहाँ पे लाएंगे क्योंकि नेक्स्ट रो में हमें इस वाली ऊन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही इसको इधर की तरफ ले आती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी 5th रो भी कंप्लीट हो गई है। 5th रो कंप्लीट होने के बाद हम अपनी 6th रो में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हमें अब ये एज अ स्टिच हमने पहला फंदा स्लिप कर लिया। अब 3 ब्लू बिनना है, 1 2 3, ये 3 ब्लू बिन लिए और यहाँ पे बिनने हैं अब 3 वाइट। तभी मैं यहाँ से यहाँ लेके आई थी ऊन। देखिए मेरा लाने का पर्पस यही था। 1 2 3, ये 3 फंदे हमने वाइट बिने। अब हमें 5 फंदे ब्लू कलर के बिनने हैं। 3 4 5 फंदे ब्लू बिनने के बाद अब हम 3 फंदे वाइट बिनेंगे। 1 2 3। अब 3 फंदे वाइट बिनने के बाद 3 फंदे, देखिए ये 2 फंदे ब्लू बिने मैंने, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने कैसे बिना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 फंदों की जो डिज़ाइन पैटर्न है किस तरीके से आई। पहला फंदा छोड़ के देखिए 3 फंदे हमारे ब्लू थे, फिर 3 फंदे वाइट थे, फिर 5 फंदे हमारे ब्लू थे, फिर 3 फंदे वाइट थे, फिर 2 फंदे ब्लू थे। तो यही सीक्वेंस हमें आगे रिपीट करना है। फिर से हमें 3 फंदे ब्लू करने हैं, फिर 3 वाइट करने हैं, फिर 5 ब्लू, 3 वाइट, 2 ब्लू। तो देखिए किस तरीके से करना है। 1 2 3, 3 ब्लू बिन लिए, तो टोटल मिला के हमारे बीच में 5 ब्लू आ गए। आप चाहें तो ऐसे याद कर लें या उस तरीके से याद कर लें। फिर यहाँ पे हमारे 3 वाइट, फिर 5 ब्लू, फिर 3 वाइट, फिर बाकी के फंदे हमारे ब्लू बिने जाएंगे। ये देखिए, तो ये सीक्वेंस अगर याद करने का आसान हो तो ऐसे याद करिए। ये जो 3 फंदे हैं ये ब्लू बिने, फिर 3 वाइट 5 ब्लू, 3 वाइट 5 ब्लू, 3 वाइट 5 ब्लू करके ये डिज़ाइन पैटर्न हमने कंप्लीट करा है। तो हमारी 6th रो कंप्लीट होने के बाद हम अपनी 7th रो में आ जाते हैं। तो देखिए 7th रो में हमें क्या करना है। अब शुरू का पहला फंदा हमने स्लिप किया और फिर यहाँ पे 2 फंदे ब्लू कलर से बिने, 1 और 2 ब्लू बिनने के बाद हम यहाँ पे अपने 4 फंदे वाइट बिनेंगे। 1 2 3 4, ये देखिए ये 4 वाइट आ गए। 4 वाइट बिनने के बाद हम पहला फंदा जो नेक्स्ट फंदा है ये ब्लू बिनेंगे, 1 फंदा, फिर हम 3 फंदे फिर से वाइट बिनेंगे। देखिए 3 फंदे वाइट बिने, फिर 1 ब्लू बिनना है, फिर 4 वाइट बिनने हैं। 1 2 3 4, ये देखिए 4 वाइट बिने हमने, 1 फंदा ब्लू। तो देखिए सीक्वेंस रिपीट हुआ है। अब हमें क्या करना है, फिर से यही सीक्वेंस डालना है। 2 ब्लू बिनने हैं, 4 वाइट 1 ब्लू, 3 वाइट 1 ब्लू, 4 वाइट फिर 1 ब्लू। तो यही सीक्वेंस हम रिपीट करते हैं। देखिए 2 ब्लू हमने और बिने, फिर 4 वाइट फिर 1 ब्लू, फिर 3 वाइट, फिर 1 ब्लू, 4 वाइट,
फिर हमारे लास्ट के 2 ब्लू और लास्ट का फंदा एज अ स्टिच ऐसे ही बिन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7th रो हमारी कंप्लीट हुई है और डिज़ाइन पैटर्न भी अब दिखने लग गया है थोड़ा थोड़ा सा। तो 7th रो कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी 8th रो में आ जाते हैं। अब 8th रो में क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करना है, फिर नेक्स्ट फंदा हमें ब्लू ही बिनना है। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, वाइट कलर से 1 2 3 फंदे हमें वाइट कलर से बिनने हैं और फिर नेक्स्ट 3 फंदे हमें ब्लू कलर से बिनने हैं। देखिए 3 वाइट बिने, 3 ब्लू बिने। अब नेक्स्ट में क्या करना है, 1 वाइट 1 ब्लू 1 वाइट। फिर देखिए फिर से हमें 3 फंदे ब्लू बिनने हैं, फिर हमें 3 वाइट बिनने हैं। तो देखिए ये ही सीक्वेंस हमारा आगे रिपीट होगा, 1 ब्लू 3 वाइट 3 ब्लू 1 वाइट 1 ब्लू 1 वाइट, फिर 3 ब्लू फिर 3 वाइट। तो यही सीक्वेंस हम रिपीट करते हैं। देखिए 1 ब्लू 1 2 3 वाइट, फिर 3 ब्लू 1 2 3, फिर 1 वाइट 1 ब्लू 1 वाइट, फिर नेक्स्ट 3 ब्लू फिर 3 वाइट, फिर बाकी के फंदे हमारे ब्लू कलर से हम बिन लेते हैं। तो यहाँ पे 8th रो हमारी कंप्लीट हुई है। साथ ही में हम डिज़ाइन के मिड वाले जो मिडिल वाली जो डिज़ाइन पैटर्न है वहाँ पे आ गए हैं। यानी ये डिज़ाइन हमारी आधी बन चुकी है। अब इसी को रिवर्स करके बनाना है। ऊपर का पोर्शन जैसे नीचे की है वैसे ही रिवर्स करना है। जैसे स्टेप हमारा ऐसे रिवर्स में जाएगा, यानी जो हमारी 7th रो थी वो यहाँ 9th रो होगी, जो हमारी यहाँ पे 6th रो थी वो हमारी यहाँ पे 10th रो होगी, इस सीक्वेंस में। तो मैं बताती हूँ आगे आपको। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, अब नेक्स्ट फंदा हम ब्लू बिनेंगे और उसका नेक्स्ट फंदा भी ब्लू बिनेंगे, यानी 2 ब्लू फंदे बिने हैं। पहला फंदा छोड़ के हमें 2 ब्लू फंदे बिनने हैं। अब हम यहाँ पे 4 वाइट बिनेंगे, 1 2 3 4 वाइट बिन लिए। जैसा हमने 7th रो में करा था सेम वैसे ही हम अपनी 9th रो में करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1 ब्लू फंदा बिनेंगे, फिर 3 हमारे वाइट फंदे होंगे। 3 हमने वाइट बिने, फिर हमारा 1 ब्लू आया, फिर हमारे 4 वाइट, फिर हमारा 1 ब्लू। तो इसी सीक्वेंस को हमें आगे रिपीट करना है। 2 ब्लू 4 वाइट 1 ब्लू 3 वाइट 1 ब्लू 4 वाइट फिर 1 ब्लू। देखिए इस तरीके से 2 ब्लू 4 वाइट फिर हमारा 1 ब्लू 3 वाइट फिर 1 ब्लू फिर 4 वाइट फिर नेक्स्ट के 2 ब्लू और लास्ट वाला फंदा एज अ स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 9th रो कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं 10th रो में। तो 10th रो में हमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा स्लिप किया और फिर 3 फंदे हमें ब्लू बिनने हैं। 3 फंदे ब्लू बिनने के बाद हमें 3 फंदे वाइट बिनने हैं और बाकी के 5 फंदे हमें ब्लू बिनने हैं। 2 3 4 5। तो यही सीक्वेंस रिपीट होगा। 3 वाइट 5 ब्लू 3 वाइट 5 ब्लू, 2 3 वाइट हो गए, यहाँ पे 5 हमारे ब्लू हो गए, फिर हमारे 3 वाइट हो गए, फिर से हमारे 5 ब्लू हो गए, फिर 3 वाइट, फिर 5 ब्लू। देखिए तो यहाँ पे हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई है और ये डिज़ाइन पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखने लग गया है। अब देखिए
अब हम डिज़ाइन पैटर्न की 11th रो में आते हैं। तो 11th रो कैसे बिननी है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये पहला फंदा छोड़ के हमने 6 फंदे ब्लू बिने। फिर हम 2 वाइट बनाएंगे, फिर 1 ब्लू और 2 वाइट। फिर हमें क्या करना था, यहाँ पे हमने 11 फंदे ब्लू बनाए थे। देखिए जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वैसे ही करना है, यानी जैसा हमने अपनी 5th रो में बनाया था वैसे ही सेम हमें इसमें भी करना है। तो 1 2 3 4 5, देखिए सीक्वेंस 6 ब्लू हैं, फिर 2 वाइट, 1 ब्लू, 2 वाइट, फिर 5 ब्लू, यही सीक्वेंस रिपीट करना है। तो यहाँ पे हमारे फिर से 6 ब्लू आ जाएंगे, तो टोटल मिला के हमारे बीच में 11 ब्लू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने करा और इसको ऐसे भी लपेट लिया। ये देखिए ये हमारे 11 ब्लू हो गए, फिर हमारे 2 वाइट, फिर 1 ब्लू, फिर 2 वाइट, फिर बाकी के ब्लू। तो यहाँ पे हमारी 11th रो कंप्लीट होती है। और 12th रो सेम ऐसे ही बनानी है, जैसे हमने 11th रो बनाई है सेम वैसे ही रिपीट करनी है। ब्लू पे ब्लू बनाना है, वाइट पे वाइट बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे किनारे पे हैं, एक फंदा छोड़ के 6 फंदे हैं। देखिए मैं टोटल मिला के बता रही हूँ, 7 फंदे हैं। फिर हमारे वाइट पे वाइट आ जाएगा, 1 2 वाइट, 1 ब्लू, 2 वाइट, फिर उसके बाद 11 हमारे ब्लू फंदे होंगे, 3 4, और इसको ऐसे राउंड भी कर लेना है उनको, 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद 2 वाइट, फिर 1 ब्लू, फिर 2 वाइट, फिर हमारे बाकी के फंदे ब्लू बिने जाएंगे। और इसको इस तरीके से घुमा भी देना है। तो यहाँ पे हमारी 12th रो भी कंप्लीट हो जाती है। 12th रो कंप्लीट होने के बाद हम अपनी 13 रो में आ जाते हैं। तो देखिए क्या ना, पहला फंदा स्लिप किया, अब यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न चेंज होगा। एक हमने वाइट कलर का बना लिया, एक वाइट बनाने के बाद हम 5 फंदे ब्लू कलर से बनाएंगे, 3 4 5, 5 फंदे ब्लू कलर से बनाने के बाद 5 फंदे हमारे वाइट कलर से बनाने हैं। तो यहाँ पे 5 फंदे हमने वाइट कलर से बिन लिए। फिर हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे ब्लू कलर से आ गए। तो ये सीक्वेंस रिपीट होगा हमारा आगे, 1 वाइट 5 ब्लू, 5 वाइट 5 ब्लू। ये देखिए इस तरीके से जैसा हमने अपनी यहाँ पे 3rd रो में किया था सेम वैसे ही करना है हमको। तो यहाँ पे आगे हम इसका 1 वाइट बना लेंगे, फिर हमारे 5 ब्लू, पाँच ब्लू के बाद 5 वाइट, पाँच वाइट के बाद फिर से 5 ब्लू, फिर से 1 वाइट, और लास्ट का फंदा हम ऐसे ही बिन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 13 रो भी कंप्लीट होती है। अब हम अपनी 14 रो में आ जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप किया और ये जो एक फंदा है इसके हमने 2 फंदे बना दिए, 1 2 फंदे बनाने के बाद फिर से हमें 5 ब्लू बनाने हैं, यानी जैसा हमने 2nd रो में किया था सेम वैसे ही करना है। 4 5 फंदे ब्लू बनाने के बाद देखिए 3 फंदे हमारे वाइट कलर से आ जाएंगे। फिर 3 फंदे वाइट बनाने के बाद फिर से हमारे 5 ब्लू, फिर 1 वाइट। तो देखिए अब हमारा ये सीक्वेंस रिपीट होगा, 2 वाइट करने हैं,
फिर 5 ब्लू करने हैं, फिर 3 वाइट करने हैं, 5 ब्लू करने हैं, फिर 1 वाइट करना है। देखिए फिर से हमारे यहाँ पे 2 वाइट हो गए, यानी 3 वाइट हो गए यहाँ पे टोटल मिला के, इस फंदे को मिला के। वैसे हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 2 वाइट हैं, 2 वाइट हो गए। फिर हमारा 5 ब्लू, 5 ब्लू के बाद हमारे 3 वाइट, फिर से हमारे 5 ब्लू, फिर हमारे ये देखिए 2 वाइट हो गए इधर साइड के और 1 ब्लू। तो यहाँ पे हमारी 14 रो भी कंप्लीट होती है। अब हम डिज़ाइन पैटर्न की लास्ट रो में आते हैं, यानी 15 रो में आते हैं। तो 15 रो जो है हमारी सेम आपकी फ़र्स्ट रो की तरह बनेगी। तो देखिए कैसे बनानी है। पहला फंदा तो स्लिप कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट फंदा भी हमें इस तरीके से ब्लू कलर का बनाना है। ब्लू कलर का बनाने के बाद फिर हमें 2 फंदे वाइट बनाने हैं, फिर 5 फंदे हमारे ब्लू कलर से आएंगे, 3 4 5, फिर 1 फंदा वाइट, फिर 5 ब्लू, 5, फिर हमारे 2 फंदे वाइट। तो ये देखिए, तो देखिए ये सीक्वेंस ही हमारा रिपीट होगा फिर से। 1 ब्लू, 2 वाइट, फिर 5 ब्लू, 1 वाइट, 5 ब्लू, 2 वाइट। तो सीक्वेंस को रिपीट करते हैं ऐसे ही। एक ब्लू, 2 वाइट, फिर 5 ब्लू, फिर 1 वाइट, फिर 5 ब्लू। फिर आपके 2 वाइट, फिर 2 ब्लू। तो ये देखिए डिज़ाइन पैटर्न मेरा कंप्लीट होता है। देखिए इस तरीके से डिज़ाइन पैटर्न बन के तैयार हुआ है। बहुत ही ईजिली बनने वाली डिज़ाइन पैटर्न है। बस आपको सीक्वेंस याद करना है। 8 रो का सीक्वेंस याद करिए, फिर उसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी रिवर्स में ले जाइए डिज़ाइन को। जैसे नीचे से 8 रो तक बनेगा, मिडिल वाले ये लाइन तक बनेगा, वैसे ही ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये डिज़ाइन पैटर्न आप किसी भी बेबी स्वेटर के बॉर्डर में के पास भी डाल सकते हैं, यानी नीचे बॉटम में भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो सिर्फ फुल स्वेटर में भी डाल सकते हैं। और आप चाहें अगर इसको रिवर्स कलर्स में डालें, मतलब जैसे कि इसमें बेस ब्लू है तो ऊपर जाके थोड़ा सा इसका बेस चेंज कर दीजिए, वाइट कर दीजिए और ब्लू से डालिए। ऐसे बेस चेंज कर करके भी आप डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मल्टी कलर में भी आप डाल सकते हैं। अभी आपने ब्लू वाइट डाला है, ऊपर आप दूसरा कलर जैसे रेड वाइट डाल दीजिए, फिर ऊपर ग्रीन वाइट डाल दीजिए, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत तरीक़ों से डल सकता है, आपका स्वेटर को बहुत ही खूबसूरत बना सकता है। तो आप इस डिज़ाइन पैटर्न को अपने बेबी बच्चों के स्वेटर में या अपने लेडीज़ स्वेटर में डाल के ज़रूर देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये डिज़ाइन पैटर्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल की जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निटिंग से रिलेटेड और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।